नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जब हम यह नारा लगा रहे हैं इस समय, जब यह हमारा जय घोष बना हुआ है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो इस जय घोष का असर देखिए कि जितने विरोधी रहे हैं अतीत में, वह सब घबरा रहे हैं। और उनका घबराहट देखिए कि वह अपने घबराहट के वजह से अब पीटे भी जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे तो आप सब लोग जान ही गए होइएगा कि कल अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्रांगण में कांग्रेसी नेता तबीयत से कूटे गए हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, इस तरीके के व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी विषय को लेकर अपना दोगला चरित्र दिखाते हो, दोहरा व्यवहार करते हो, तो फिर आपके साथ ऐसा होना उचित होता है। जिस कांग्रेस पार्टी जिनके केंद्रीय नेतृत्व को लगभग 25 से 26 दिन पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया, देश का मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते उस कांग्रेस पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने 22 दिनों के बाद बड़े ही धिक्कार से कुछ तुच्छ वोट बैंक के कारण प्रभु श्री राम के इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी उनके टुकड़े पे पलने वाले कुछ क्षेत्रीय नेता अगर इस तरीके का दोहरा रवैया मंदिर में जाकर दिखाएंगे, तो फिर उनके साथ तो ऐसा ही व्यवहार होगा ना भाई। ऐसे किसी भी मंदिर में किसी को यह अधिकार नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, यह कोई व्यक्ति नहीं तय करता है। लेकिन कल का जो घटना हुआ है अयोध्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ, वह एक बड़ा संदेश दिया है कि अब इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी दोगले चरित्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सुबह में गाली दोगे और शाम में कहोगे कि नहीं हम बड़ा भक्त बन गए हैं, तो यह नहीं चलेगा। अगर कांग्रेसी नेताओं को जाना था, अजय राय जी को अगर जाना था मंदिर दर्शन करने के लिए, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए था। लेकिन इनको पहले यह क्लियर करना चाहिए था कि इस यात्रा से, इस दर्शन से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा निजी यात्रा है। जिस तरीके से जब ये कोई बयान दे देता है तो राजनीतिक दल कहता है ना कि यह पार्टी का बयान नहीं है, यह उस व्यक्ति का निजी बयान है, उसी तरीके से कह देता अजय राय कि इस यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा निजी यात्रा है, हमारा निजी श्रद्धा है, इसलिए हम जा रहे हैं, कोई जब नहीं रोकता इनको। लेकिन ये सब लोग पार्टी के बैनर लेकर, पार्टी का झंडा लेकर, पार्टी का नारा लगाते हुए उस गैर जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी का जय करता हुआ मंदिर गया था। जब इनको भक्तों ने वहां पे समझाया कि भाई इस तरीके का नारा आप नहीं लगाइए, आप पार्टी का झंडा लेकर मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अगर आपको झंडा लेकर आना है तो आप भगवा झंडा लेकर आइए, जो मंदिर का प्रतीक है, जो सनातन का प्रतीक है। आप किसी पार्टी का झंडा ले कैसे आ सकते हैं मंदिर में? आज तक भाजपा का भी नेता या उनका कार्यकर्ता भी भाजपा का झंडा लेकर उस मंदिर में नहीं गया है और ना ही जाएगा, और ना ही किसी को जाना चाहिए। मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन इन कांग्रेसियों ने, जैसा कि इनका चरित्र रहा है, पहले तो इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। इनका जो पालनहार है उसने राम को अस्तित्व को नकार दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। इनके कई एक नेता, एक मणिशंकर अय्यर है जिसने कहा कि राम कहां पैदा हुआ है वो खोज के लाओ। समझ जाइए, अगर इस समय अगर मणिशंकर अय्यर से ये कोई पूछ ले कि तुम्हारा दादाजी किस कमरे में पैदा हुआ था, वह कमरा बताओ कहां है, तो शायद वो भी ना बता पाएंगे। वह नीच और जलील किस्म का व्यक्ति ये कह रहा था कि राजा दशरथ के पास 10,000 कमरे था, राम किस कमरे में पैदा हुआ पहले ये बताओ। ये समझ जाइए। और उस पार्टी का नेता अपने पार्टी का बैनर लेके, झंडा लेके, नारे लगाते हुए अगर मंदिर में जाएगा, तो फिर उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? कल जो कांग्रेसी नेताओं के साथ हुआ है वो बिल्कुल उचित हुआ है। और यह संदेश उन तमाम रामद्रोहियों के लिए, उन सुअर प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का महासचिव है, उसके लिए भी है, बिहार का वो एक मूर्ख जाहिल शिक्षा मंत्री है उसके लिए भी है, उस स्टालिन का जो पुत्र है क्या है उसके लिए भी है, और कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी है जो कहता है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था। यह उन सबके लिए संदेश है। दूसरी तरफ राम नाम का असर देखिए, उससे किस तरीके से इस देश का वो तमाम रामद्रोही घबराया हुआ है कि जो
अरविंद केजरीवाल, जिनका वो शराब मंत्री जो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है, जिसको जमानत नहीं मिल रहा है, वह मनीष सिसोदिया जो कहता था कि अयोध्या में मंदिर क्यों बनवाया जाएगा, वहां हॉस्पिटल बनवा दो, वहां यूनिवर्सिटी बनवा दो। जो काल नेमी अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि मेरा नानी कहती है कि उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए जो दूसरे धर्म के मस्जिद को तोड़ कर बनवाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां भगवान नहीं रहते हैं। आज उस दलाल का पार्टी कह रहा है, उसका स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कल कह रहा था, प्रेस में कहा है कि 22 जनवरी को दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं सब में राम भजन होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। समझ जाइए, जिन नेताओं को, जिन दलालों को पहले अयोध्या का नाम लेने से भी डर लगता था, ऐसे लगता था कि पता नहीं अगर अयोध्या का नाम या राम मंदिर का नाम ले लेंगे तो आफत उसके ऊपर आसमान गिर जाएगा। जो ये कहता था कि अयोध्या में मंदिर की जगह कुछ भी बनवा दो, यूनिवर्सिटी बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, पता नहीं अलग अलग ज्ञान दे रहा था। ऐसे आज वो जितने भी दलाल थे वो आज यह ज्ञान उस जगह के लिए नहीं दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया गया है। वहां नहीं कहा जा रहा है कि वहां अस्पताल या यूनिवर्सिटी या कोई स्टेडियम बनवा दो, बिल्कुल नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि अब दिल्ली में भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। तो यह घबराहट है इन रामद्रोहियों का। श्री राम आ रहे हैं, उससे अब ये रामद्रोही घबरा रहे हैं, यह उसका स्पष्ट उदाहरण है। दूसरे तरफ राम आ रहे हैं, उससे सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ उनके पालतू दलाल भी घबरा रहे हैं। एक पत्रकार है, बिहार के पत्रकार है, बहुत बड़े मैग्सेसे अवार्डधारी हैं वो, जिसको अडानी ने 1.5 साल पहले पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया, वो भी घबरा रहा है। दरअसल अयोध्या में एक न्यूज वैन है खड़ी है, उस न्यूज वैन के ऊपर इंडिया टुडे ग्रुप का न्यूज वैन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है राम आएंगे। उससे देखिए कितना व्यथित है बेचारे। नाम है रवीश कुमार। जी हाँ, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश पारे के भाई रवीश पारे, जिसके ऊपर एक अपने ही पार्टी के दलित नेता के बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था, जो 6 महीने तक विलुप्त हो गया था इस धरती से। जी हाँ, उसी ब्रिजेश पारे का भाई रवीश कुमार पारे। वो कह रहे हैं कि मीडिया चुनावों के समय में विशेष कवरेज के लिए बसों को रंगता रहता है, उसमें दिखाने के लिए सही मगर एक से अधिक नेताओं की तस्वीरें होती है। जिस तरह राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मीडिया की बसों को रंगा गया है, वह चुनावी कवरेज के बगैर के बैनर पोस्टर से अलग है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। राम के बहाने मीडिया ने अपना रंग बदल लिया है। यह सब विशेष कवरेज काम के नाम पर हो रहा है, मगर किसके काम आ रहा है बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, यानी कि इस बैन को राममय, यानी कि जिस समय में पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया राममय है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में राम नाम का लहर चल रहा है, ऐसे समय में भी अगर न्यूज एजेंसी अपने बैन को अगर राममय ना करेगा तो क्या रवीशमय करे? क्या करे? इन खैरियर, इन दलालों को इससे भी परेशानी है। जी हाँ, दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ, राम मंदिर निर्माण से नहीं, राम मंदिर निर्माण होने की वजह से इस देश को कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, उसका भी एक खबर आया है। और यह खबर उन दलालों के मुंह पे तमाचा है, उन गंवारों के मुंह पे तमाचा है, जो कहता है कि मंदिर से क्या हो जाता है, क्या मंदिर से किसी को रोजगार मिलेगा? जी हाँ, अभी हमारे बिहार के एक बहुत बड़े डिग्रीधारी जो अर्थशास्त्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसने अभी अभी हाल ही में कहा था कि मंदिर से क्या हो जाएगा, मंदिर से क्या किसी को रोजगार मिलेगा? मंदिर क्या तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो तुम मंदिर में जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाओगे? ऐसे मूर्खों के लिए एक खबर आया है जो इन लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे तो ये पढ़े लिखे है नहीं, 8वें 9वें तक वो भी फेल है। वो नसीब ऐसा है कि आज मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए हैं। अगर नेता के घर में पैदा ना हुए होते तो किसी ऑफिस में चपरासी भी बन जाता, ये बड़ी मुश्किल था। उन ऐसे लोगों के लिए खबर आया है। दरअसल एक खबर है, श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मिल रहा है देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज, 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार का अनुमान। अबे जो 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है सिर्फ राम मंदिर निर्माण की वजह से, इससे कल्पना कीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बगैर रोजगार मिले, बिना मैन पावर के ही ये 1 लाख करोड़ रुपए का
कमाई होने जा रहा है। कौन कमाई करके देगा 1 लाख करोड़ रुपया? क्या रोबोट काम करके देगा या आसमान से बरसेगा 1 लाख करोड़ रुपया? इस देश का लोग ही तो काम करेगा, जब ही तो 1 लाख करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ रहा है। और ये क्यों? क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के कई देशों से लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। उन खैरातियों को, उन दलालों को समझना चाहिए जो हर समय पूछते हैं कि मंदिर से क्या मिलेगा इस देश को। ऐसा कौन सा अस्पताल है या ऐसा कौन सा नौकरी है, ऐसा कौन सा नौकरी करने वाला व्यक्ति है जो इस देश को, सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये का फायदा करवाता है? दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते अनुमान जताया है कि मंदिर अर्थव्यवस्था से उपजे व्यापार का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। पहले कैट ने 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान लगाया था, लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कहा है कि पहले 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार का अनुमान लगाया था, लेकिन दिल्ली सहित देश भर के लोगों में श्री राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह और देश के 30 शहरों से प्राप्त फीडबैक के बाद कैट ने आज अपने पुराने अनुमान को संशोधित किया है। अब मंदिर के उद्घाटन के चलते 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल ने इसको देश के व्यापारिक इतिहास की दुर्लभ घटना बताते हुए कहा कि आस्था और विश्वास के बल पर देश में व्यापार वृद्धि की यह सनातन अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में अनेक नए नए व्यापार का सृजन कर रही है। उन्होंने बताया कि केवल देश की राजधानी में ही 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान है। 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के अनुमान के आधार पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि श्री राम मंदिर के प्रति व्यापारियों एवं अन्य वर्गों के अनुराग और समर्पण की वजह से देश भर में 22 जनवरी तक व्यापारी संगठनों द्वारा लगभग 30,000 से अधिक विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें बाजारों में शोभा यात्राएं भी, श्री राम पैदल यात्रा, श्री राम रैली, श्री राम फेरी, स्कूटर एवं कार रैली, श्री राम चौकी सहित अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। बाजारों को सजाने के लिए श्री राम झंडे, पटके, टोपी, टी शर्ट, राम मंदिर की आकृति की छपे कुर्ते बाजार में जबरदस्त मांग है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के मॉडल की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने देखते हुए देश भर में 5 करोड़ से अधिक मॉडल की बिक्री होने की संभावना जताया है। मॉडल तैयार करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में दिन रात काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल ताशे, बैंड, शहनाई, नफिरी बजाने वाले कलाकार बुक हो गए हैं। वहीं शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों और कलाकारों को भी बड़ा काम मिला है। देश भर में मिट्टी एवं अन्य वस्तुओं से बने करोड़ों दीपकों की मांग है। बाजारों में रंग बिरंगे रोशनी करने वाले फूलों की सजावट आदि की बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। भंडारे की तैयारी भी जोर शोर से के साथ जा रही है। ऐसे में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने वाला है। अब जितना इसमें बताया गया है, यह किसी व्यक्ति का नहीं, एक संगठन का अनुमान है जो इस देश में व्यापार को देखता है। इस संगठन से इस देश का वो तमाम छोटे बड़े व्यापारी जुड़े हुए होते हैं। वो कह रहा है कि श्री राम मंदिर के वजह से, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के वजह से 22 जनवरी तक देश में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यापार का अनुमान है। अगर 1 लाख ना भी होता है, 80,000 तक भी होता है, तो यह एक बड़ा अमाउंट है जिसको एकत्र करने में, इतनी कमाई करने के लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए राम मंदिर की वजह से, प्रभु श्री राम की वजह से यह देश कितना आगे जा रहा है, किस तरीके का ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है इस देश में, इसका अनुमान इन रामद्रोहियों को, राम के अस्तित्व को नकारने वालों को ना तो कभी था और ना अभी भी है। और यही कारण है कि इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।